हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम एसएस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि एसएस सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग इतना एसएस सीरीज़ को यूज नहीं करते हैं। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि आपको जिम में एक्सरसाइज करते टाइम बेल्ट पहनना चाहिए कि नहीं, स्ट्रैप्स, वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स जो आता है वो यूज करना चाहिए कि नहीं, जो नी रैप आता, नी का जो पैड आता, स्ट्रैप्स आता नी पे रैप करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एसेसरीज जैसे ग्लव्स वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी एसेसरीज होती है जो यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बेल्ट के बारे में बात करते हैं। जिम के अंदर ऐसा वेट लिफ्टिंग का बेल्ट होता है या किसी का पर्सनल भी हो सकता है, बहुत सारे लोग कैरी करते हैं। तो ये बेल्ट जो है ये क्या करता है, आपके लोअर बैक को सपोर्ट देता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में आपको ये यूज करना है। और बेल्ट कभी यूज करना है जब आप अपने बॉडी वेट से 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, हर एक एक्सरसाइज में एसेसरीज यूज नहीं करना, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज जो है उसका मूवमेंट अलग अलग रहेगा, उसका मसल टारगेट अलग अलग रहेगा। और जो एसेसरीज है वो किसी पर्टिकुलर जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए होता है। तो एक एसेसरीज पूरे बॉडी में जितने भी टाइप का आप वर्कआउट करें, मसल को ट्रेन करें, सबके लिए सेम नहीं होता है। तो अलग अलग पर्पज से एसेसरीज बनाया जाता है। लेकिन अगर समझो आप वेट लिफ्टिंग में डेड लिफ्ट कर रहे हैं, जो जितने भी पावर मोमेंट है, स्ट्रक्चर मोमेंट है, कंपाउंड मोमेंट है, उसमें मेन होता है एक तो डेड लिफ्ट, ओके, दूसरा स्क्वाट हो गया, फिर ओवरहेड प्रेस। जितने भी स्ट्रक्चरल मूवमेंट है जिसमें वर्टिकली आपके स्पाइन पे वर्टिकल लोड आ रहा है, ओके, तो उसमें आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब भी आप अपने बॉडी वेट से 2.5 गुना 3 गुना वेट लिफ्ट कर रहे हैं तब भी। तो जो एकदम प्रोफेशनल हैं उनका वही प्रोफेशन है, और जैसे पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग का तैयारी कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है। अदरवाइज अननेसेसरी किसी भी टाइप का एसेसरीज यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी हम एसेसरीज के थ्रू किसी पर्टिकुलर जॉइंट को सपोर्ट देते हैं तो जॉइंट को स्टेबल करने वाले जो मसल्स होते हैं, जॉइंट के सराउंडिंग में जो डीप मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। जब आप जॉइंट को बाहर से सपोर्ट मिलेगा तो अंदर वाले जो मसल जो उनको सपोर्ट देते हैं उनके ऊपर इतना लोड नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि समझो अगर ये बेल्ट है, ओके, तो ये बेल्ट क्या काम करता है। आप जब जैसे यहाँ पे बेल्ट बांधते हैं, टाइट बांधते हैं, तो बेल्ट से क्या होगा, आपके स्पाइन को, जो लोअर बैक का जो वर्टिब्रा है उसको सपोर्ट देगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा बाहर से। ब्रेसेस ऐसा ब्रेसेस करके रखेगा, ओके। लेकिन किस कंडीशन में, जब आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, समझो अगर आपका बॉडी वेट 100 किलो है और आप 250 किलो तक का डेडलिफ्ट मार रहे हैं, 250 से ऊपर मार रहे हैं, तब भी ठीक है, तभी उसका बेनिफिट है। अदरवाइज अननेसेसरी वो आपके मसल जॉइंट है जहाँ पे भी बेल्ट हम बांधते हैं, जैसे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल हो गया, तो उसको अननेसेसरी सपोर्ट देने से क्या होएगा, एक तो वो मसल के ऊपर लोड नहीं आएगा। जैसा ये बेल्ट है वैसा ही एक मसल्स का नेचुरल बेल्ट होता है जो हमारे यहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल, जिसको ट्रेन करने के लिए हम प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं, फ्रंट प्लैंक, साइड प्लैंक। तो इस फ्रंट प्लैंक और साइड वाला प्लैंक क्यों करते हैं, ताकि वो जो पूरा बेल्ट है जो आपके स्पाइन में यहाँ से कनेक्ट होके घूम के पूरा यहाँ तक कनेक्ट हो रहा, तो उसको एक साइड से, मतलब पूरे बेल्ट को एक बार में ट्रेन नहीं कर सकते, पूरा जो मसल है उसको। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा पीसेज में करते हैं। मतलब पहले आप फ्रंट करेंगे तो आगे वाला कवर हो जाएगा, फिर ये साइड का किया तो ये साइड का कवर हो गया, और ये साइड से ये साइड का, ऐसा करके हम उसको पार्ट्स में ट्रेन करते हैं, ताकि वो पूरा बेल्ट जो है उसको मसल जो भी है ट्रांसवर्सस मसल, उसका प्रॉपर उसमें ब्रेकडाउन हो, उसका मसल का हाइपरट्रॉफी हो, उसमें ग्रोथ हो। तो ऐसा करके जब आप तीनों प्लैंक करते हैं, जैसे साइड प्लैंक और फ्रंट प्लैंक करेंगे तो दोनों का मिला के एक सेट होता है, ओके। तो जब भी आप प्लैंक करेंगे तो हमेशा आपको साइड प्लैंक करना। तो जो ट्रांसवर्सस मसल है, जो हम प्लैंक करते हैं, जिस मसल को ट्रेन करने के लिए, उसकी जगह है ये बेल्ट काम करता है। तो अगर आप हर एक एक्सरसाइज में और लाइट वेट में बेल्ट यूज करेंगे तो क्या होगा,
वो वाले मसल पे इतना लोड नहीं आएगा, और ट्रांसवर्सस जो मसल है, जो प्लैंक वाला मसल है, वो हमेशा वीक रह जाएगा। इसलिए अगर आपको बेल्ट यूज करना है तो मेक श्योर कि आप इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं कि आपको एक्चुअल में बेल्ट के सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ये बेल्ट के बारे में डिस्कशन है थोड़ा। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के बेल्ट्स आते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ये नहीं आपको सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक चीज़ समझनी है कि ये जितना इसका लेयर जो थिक रहेगा उतना ही अच्छा। अब ये बेल्ट है, देखिए एकदम पतला बेल्ट है, यहाँ पे कुशन नहीं है। तो क्या, तो जब भी हम कोई भी ऐसा स्ट्रैप यूज करते हैं जॉइंट के सराउंडिंग में, तो क्या होगा, ये जितना कड़क रहेगा उतना ही वो आजू बाजू में जो ये स्किन है, क्योंकि स्किन को वो इरिटेट करेगा, पिंचिंग पेन होएगा, या आपका अगर आजू बाजू में बाल है ऐसा तो वो खींचने लगेगा, ऐसा उखड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अनकंफर्टेबल रहता है। इसलिए हमेशा कोई भी आप एक्सेसरीज ले रहे हैं, चाहे बेल्ट हो गया, स्ट्रैप्स हो गया, उसके अंदर वाले पार्ट में जो कुशन है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि स्किन और ये जो कड़क पार्ट है इसके बीच में जितना बड़ा कुशन रहेगा उतना ही आप इसको ज़्यादा टाइटली बांध सकते हैं और अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो इसको किसी भी पर्टिकुलर एक्सेसरीज को आप यूज करें और एक्सेसरीज की वजह से अगर आपके स्किन में बर्निंग हो रहा है या अनकंफर्टेबल पेन हो रहा है कि इधर भी पिंचिंग हो रहा है, तो वो सपोर्ट की बजाय और इरिटेटिंग का काम कर रहा है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्सेसरीज में, तो हमेशा उसका जो इंटरनल पार्ट है, अंदर की तरफ का जो ये एरिया है, यहाँ पे बड़ा थिक क्यूशन होना चाहिए। ओके, ये आपको मेन चीज़ ध्यान में रखना है। कोई सा भी ब्रांड हो सकता है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 बेल्ट है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है। ये देखिए, ये बेल्ट जो है इसके अंदर का अगर आप कुशन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थिकनेस वाला है। ओके, मैं आपको ऐसे खोल के दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे, देखिए अंदर से ऐसा पैड लगा हुआ है, फिर इधर भी देखिए आप, इधर भी पैड लगा, तो ये पूरा कुशन भरा हुआ है। ये वाला हार्ड पार्ट है और ये थोड़ा सॉफ्ट पार्ट है। ओके, लेकिन ये इतना इसका थिकनेस है। तो जब भी हम इस बेल्ट को टाई करते हैं तो क्या होएगा, ये आपको अच्छे से सपोर्ट देगा। कड़क है बाहर से तो पूरा सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रांग है, और अंदर से कुशन की वजह से चुभेगा नहीं। आपका पूरा जो स्किन है कमर का, वहाँ पे ये ऐसा पिंचिंग पेन नहीं होएगा, चुभेगा नहीं। ओके, तो इतना सा आपको ध्यान में रखना जब भी बेल्ट यूज करेंगे, कहाँ बेल्ट यूज करना है, किस लेवल पे यूज करना है, कौन सी एक्सरसाइज में यूज करना है, और किस टाइप का बेल्ट होना चाहिए। आपने देखा रहेगा जिम में बहुत सारे लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो जिम में आके वार्म अप खत्म करके बेल्ट बांधते हैं, और जब घर जाते हैं वापस तभी जाके बेल्ट को खोलते हैं। उसके बीच में आप कोई भी एक्सरसाइज करें, लाइट करें, हेवी करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, हमेशा बेल्ट पहन के ही घूमते हैं। अनलेस अगर डॉक्टर ने समझो उनको सजेस्ट किया, कुछ लोअर बैक का प्रॉब्लम है उनको झुकने में या ऐसे में, डॉक्टर ने मना किया तो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन उनको हर एक एक्सरसाइज में बेल्ट चाहिए। बाइसेप मारे तो भी बेल्ट चाहिए, कार्डियो पे भाग रहे तो भी बेल्ट चाहिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज के लिए भी बेल्ट यूज करते हैं। तो जब हम इतने यूज्ड हो जाते हैं एक्सेसरीज को लेके, तो जो मेन मसल्स हैं, जो टारगेट मसल हैं, उनके ऊपर इतना लोड नहीं आएगा, तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं डेड लिफ्ट करता हूँ या स्क्वाट करता हूँ, तो मैं अपने बॉडी वेट से 2.5 गुना वेट लिफ्ट करता हूँ। ओके, मैं 200 किलो का डेड लिफ्ट मारता हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक बेल्ट यूज नहीं किया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस लेवल पे यूज करना चाहिए कि एक्चुअल में आप हेवी लिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर 250 किलो है उससे ऊपर मार रहा हूँ, तभी मैं समझूंगा कि चलो इससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो जितना अवॉइड करते हैं एक्सेसरीज, उतना ही हमारा जो वो पर्टिकुलर जॉइंट है जहाँ पे वो एक्सेसरीज यूज करने वाला है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। ओके, तो ये अपना बेल्ट के बारे में डिस्कशन था। अब इसमें चीज़ जाना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिम में जो बेल्ट जब यूज करते हैं तो बेल्ट को इतना ऊपर की तरफ टाई करते हैं कि उसका बांधना और नहीं बांधना बराबर ही हो गया, उसका कोई यूज ही नहीं होता। अगर आप इसको इतना ऊपर बांधेंगे बेल्ट को, तो बेल्ट जहाँ सपोर्ट देना चाहिए, बेल्ट का मेन जो वर्टिकल लोड आता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, चाहे डेड लिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप स्क्वाट कर रहे हैं ओवरहेड, तो जहाँ पे लोड, जहाँ पे इसको ब्रशेस करना चाहिए, वहाँ की बजाय वो अननेसेसरी ऐसी जगह बांधते हैं कि जहाँ जैसे आपका ये वाला एरिया है, तो यहाँ सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका जो एंगल है वो प्रॉपर होना चाहिए जब भी आप बेल्ट बांधते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये हिप जॉइंट है, ओके, हिप जॉइंट है, वहां से लेके ऊपर तक आप यहां से शुरू करिए, हिप जॉइंट के बाजू में से आपको शुरू करना है। मतलब बेल्ट बांधने के, अगर आपने समझो बेल्ट को
ऐसे टाई किया है, ओके। तो इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना नीचे भी नहीं होना चाहिए कि जब भी हम नीचे बैठे, अगर समझो मैं ऐसे नीचे बैठ रहा हूँ तो ये नीचे बैठने में ही डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, नीचे ही नहीं बैठ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इतना नीचे बांधा हूँ कि जॉइंट का फोल्डिंग ही नहीं हो पा रहा, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जॉइंट ही फोल्ड नहीं हो रहा, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट जहाँ पे फोल्ड होता है उसके जस्ट ऊपर आपको ये बेल्ट बांधना है, टाइट बांधना है, जितना हो सके टाइट बांधना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। और जब सेट मारेंगे, जब सेट शुरू करें उससे पहले बांधना है आपको, ऐसे बांध के पहले बैठ नहीं जाना, क्योंकि ये ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि इतना टाइट ब्रेसिंग करके रखा है आपने तो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, ब्लड सर्कुलेशन को भी इफेक्ट करता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप सेट स्टार्ट करें उससे जस्ट पहले आप बांधेंगे और जैसे सेट खत्म हुआ इसको निकाल देना है। बहुत सारे लोग पूरा जिम में 1 घंटा वर्कआउट किया तो वो 1 घंटे तक बांध के रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये बेल्ट के बारे में बेसिक आइडियाज़ है कि बेल्ट कब भी यूज करना चाहिए सपोर्ट के लिए, लोअर बैक के लिए, कैसे इसको यूज करना है, कभी यूज करना है, कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज करना है और किस टाइप का ये बेल्ट होना चाहिए, ओके। अब दूसरा टॉपिक एक और है स्ट्रैप्स के बारे में। स्ट्रैप से पहले मैं आपको ये बताऊं, ये हैंड सपोर्टर है, ओके। हाथ में रिस्ट के लिए बांधने के लिए, रिस्ट सपोर्ट सर बोल सकते हैं, कोई भी आप जो भी बोलना है। तो ऐसे स्ट्रैप्स हैं, इसको क्या करते हैं कुछ लोग यहाँ पे बांधते हैं रिस्ट को सपोर्ट देने के लिए, ओके। इसको ऐसा टाई करते हैं, लेकिन अभी आप सोचिए अगर आप इसको रिस्ट पे बांधते हैं तो क्या होएगा, इससे अननेसेसरी कोई सपोर्ट, कुछ ऐसा पर्टिकुलर सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, ओके, ऐसे। लेकिन अभी देखो मेरे को कैसा फील हो रहा है, मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जब भी आप ऐसा टाइट, आपने देखा रहेगा कोई भी अगर आपके रिस्ट को ऐसा टाइट पकड़ लेता थोड़ी देर तो कैसा हाथ पूरा सुन्न हो जाता है, मतलब यहाँ से जितनी भी ब्लड वेसल जा रही है, एक तो यहाँ पे थिकनेस नहीं है ज़्यादा, अगर मेरा कोई थाइज को पकड़ के दबाएगा तो जो ब्लड वेसल है उस पर इतना कंप्रेशर नहीं आएगा, कंप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला है। लेकिन रिस्ट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, पतला सा, आप हल्का सा भी इसको ऐसे दबा देंगे ना टाइट तो आपका ब्लड सर्कुलेशन देखो वाइट वाइट हो जाएगा हाथ। तो ये क्या करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को रिड्यूस कर देता है और इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, हर एक एक्सरसाइज में ये बांधने की ज़रूरत नहीं है। कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही हेवी लिफ्टिंग है, तब भी आपको यूज करना है। और जब भी आप पुलिंग एक्सरसाइज करते हैं तो पुलिंग में कभी भी रिस्ट के ऊपर लोड नहीं आता, आपने ग्रिप पकड़ा ऐसा, जब आप पुल कर रहे हैं तो ये जो है इस पर पुलिंग इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप पुश कर रहे हैं। पुश करते टाइम क्या होता है, अगर मैं समझो इधर धक्का मार रहा हूँ, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इसके इधर या इधर होने के चांसेस है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे पुल करता हूँ तो पुलिंग के टाइम पे ये स्ट्रेट रहेगा, इसमें ऐसा होने के चांसेस नहीं है। ये कभी ट्विस्ट हो सकता है जब आप इधर की तरफ धक्का मार रहे हैं और कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, तब जाके ऐसे हो सकता है। तो सिर्फ पुशिंग के मोमेंट में करेंगे, और वो भी कहाँ पे, जैसे आप बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर रहे हैं, ओवरहेड प्रेस या फिर चेस्ट प्रेस कर रहे हैं स्पेशली, ओके, तब भी आपको ये यूज करना। पुशअप्स में यूज नहीं करना है, क्योंकि पुशअप्स में आपका हाथ ऑलरेडी ऐसा ट्विस्टेड रहता है। अब यहाँ पे अगर आप ये बांधेंगे तो ये ट्विस्टिंग, ये फोल्ड करने में प्रॉब्लम होएगा, प्रॉपर हाथ मुड़ेगा नहीं, आपका जो स्टिफनेस बढ़ जाएगा, ओके। तो ये वाली जो पट्टी है, ओके, रिस्ट स्ट्रैप पर जो है, ये कभी यूज करना है जब आप बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ में, जैसा मैंने बताया डेड लिफ्ट में आप अगर अपना बॉडी वेट से 2.5-3 गुना वेट लिफ्ट करें, सेम वैसा उसी इंटेंसिटी का अगर आप पुशिंग मूवमेंट में कुछ भी एक्टिविटी करें, चाहे वो ओवरहेड हो गया, चेस्ट प्रेस हो गया, तब भी आपको ये वाला यूज करना है। अदरवाइज आप किसी भी टाइप का अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे। जो घुटने का स्ट्रैप होता है, घुटने पे बांधने वाला, वो भी कभी यूज करना जब आप हेवी स्क्वाट कर रहे हैं, अपने बॉडी वेट से 2.5-3 गुना आप स्क्वाट में वेट ले रहे हैं, तब भी वो बांध सकते हैं। और वो उनके लिए प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर है, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर होते हैं, उनके लिए, क्योंकि अब यहाँ पे जब भी हम बांधते हैं पूरा टाइट तो सपोर्ट इतना नहीं मिलेगा। लेकिन मेन क्या रहता है, जॉइंट के मूवमेंट को ब्लॉक करता है, जॉइंट के मूवमेंट को डिफिकल्ट कर देता है। तो हम जो नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला वर्कआउट करते हैं उसमें क्या, आपको फुल बॉटम में, फुल रेंज में वर्कआउट करना होता है।
जब भी हम स्क्वाट करते हैं तो फुल बॉटम रेंज तक बैठना रहता है। अगर आपने स्ट्रैप टाइट बांधा है तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में स्क्वाट की पोजीशन में बैठ नहीं पाएंगे। अभी जो वेट लिफ्टर हैं उनका क्या है, उनका एक मार्किंग होता है उनमें, उनके प्रोफेशन में, कि आपको 90 डिग्री तक बैठना है, 90 के नीचे नहीं जाना है। जाएँ तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 90 डिग्री तक का मार्किंग होता है। और उनका मेन टारगेट क्या होता है कि मैक्सिमम वेट कितना लिफ्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन में। तो अगर वो ज़्यादा नीचे बैठेंगे तो वेट में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ उनका मार्किंग है, उनका जो रूल्स रेगुलेशन में, वहाँ तक ही उनको बैठना, इसलिए उनके लिए स्ट्रैप्स बांधना ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्योंकि 90 डिग्री तक पूरा टाइट बांधने के बाद भी 90 डिग्री तक हम घुटने को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन पूरा फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला आप वर्कआउट कर रहे हैं, भले आप हेवी कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी यहाँ पे जॉइंट में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको ये जो नी स्ट्रैप्स है वो भी यूज नहीं करना है, हैंड का स्ट्रैप भी यूज नहीं करना है, कुछ ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पुशिंग वाले में यूज करना है। बेल्ट कहाँ यूज करना है, जब मैक्सिमम वेट आप डेड लिफ्ट, स्क्वाट या ओवरहेड में कर रहे हैं तभी। ओके, एक और ऐसी सीरीज है स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स का आपको ये बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, मैं इसको कभी कभार यूज करता हूँ, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज करना है। इसका क्या यूज है, ये रिस्ट को फिक्स करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि रिस्ट जॉइंट को मजबूती देने के लिए नहीं, लेकिन जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली पुलिंग मूवमेंट, ये पुलिंग मूवमेंट में ज़्यादा यूज होता है। जब हम पुलिंग मूवमेंट कर रहे हैं, देखो पुशिंग करते तो रिस्ट का इधर उधर होने का चांसेस है, लेकिन पुलिंग करते तो ग्रिप के छूटने का चांसेस है। ओके, और जब भी हम कोई बड़े मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, जैसे आप डेड लिफ्ट मार रहे हैं तो डेड लिफ्ट के वर्कआउट में, या फिर श्रग्स कर रहे हैं, ओके, या फिर बेंट और रो कर रहे हैं। बेंट और रो मतलब ये वाला पुलिंग का एक्सरसाइज, श्रग्स ये वाला, और डेड लिफ्ट। तो ये 3 ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जहाँ पे हम जो मसल हमारा काम करा, इस एक्सरसाइज में जो मसल ग्रुप काम करा वो बहुत ही बिग मसल, बिग साइज है, उसका लार्ज वॉल्यूम है। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो असिस्टिंग मसल्स हैं, आपके लिम्स हैं, अपर लिम्स, ये इतने मजबूत नहीं है कि उनको जब तक हम फटीग कर रहे हैं, जब तक उनके ऊपर मतलब वो थक रहा मसल पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है, तब तक ये सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये मसल उसके कंपैरिजन में वीक हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे श्रग्स हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, बेंट और हो, तो कभी कभी ग्रिप छूटने की वजह से हम सेट को जो है स्टॉप कर देते हैं। तो उसमें क्या, उसमें नुकसान है कि आपका कहीं ना कहीं पाउंडेज में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो उस कंडीशन में वो मैं मैक्सिमम वेट की बात कर रहा हूँ, जब अपने बॉडी वेट से आप 2.5-3 गुना वाला जो वर्कआउट कर रहे हैं सुपर एडवांस लेवल का, तब भी आपको ये पर्टिकुलर 2-3 एक्सरसाइज, जो पुलिंग वाला एक्सरसाइज है, ओके, ये श्रग्स में पुल कर रहे हैं, बेंट ओवर में पुल कर रहे हैं, डेड लिफ्ट में पुल कर रहे हैं, तो ये 2-3 एक्सरसाइज जहाँ पुलिंग है और पुलिंग में ही ग्रिप छूटने की चांसेस है, पुशिंग में कभी भी ग्रिप छूटने के चांसेस नहीं है। ओके, तो पुलिंग में आपको ये स्ट्रैप्स यूज करना है, वो भी मैक्सिमम वेट में। लास्ट जो सेट रहता है आपका मेन सेट, 2-3 मेन सेट, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पहले आपका वार्म अप सेट रहेगा, प्रिपरेशन वाला सेट रहेगा, फिर उसके बाद में जो मेन सेट रहता। तो मैं मेन सेट की बात कर रहा हूँ, जब आप मेन सेट करते हैं तब भी आपको ये यूज करना है, और वर्कआउट सेट स्टार्ट करने के जस्ट पहले आपको बांधना है, और जैसे सेट खत्म हुआ तुरंत इसको लूज कर देना है। पूरा निकाल सकते हैं या लूज कर सकते हैं, ताकि अगले सेट तक आप जो रेस्ट करेंगे, जो 2 सेट के बीच में, 2 मेन सेट के बीच में जो रेस्ट पीरियड रहेगा, उसमें आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, अगर आपने इसको लूज कर दिया तो। लेकिन कुछ लोग ये एक बार बांध लेते हैं, जब तक पूरा एक्सरसाइज खत्म नहीं होता इसको बांधे रखते हैं, तो पूरा हाथ सुन हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रिपिंग मजबूत नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रैप्स यूज करना है। अब इसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रैप्स होते हैं। ओके, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या स्पेसिफिक देखना है, ओके, सबसे पहला इसका कुशन देखना है। ओके, इसका कुशन जितना अंदर से थिक कुशन रहेगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी हम रिस्ट पे इसको ऐसा टाइट बांधते हैं, ओके, तो टाइट बांधने के बाद में जब वर्कआउट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चुभता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्किन का लेयर बहुत पतला लेयर है, और ऊपर से बोन भी जो है एकदम सुपरफिशियल है, ऐसे मतलब बाहर निकला, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मसल का इसको बोन्स को ढकने के लिए, तो यहाँ ज़्यादा पेन होता है। इसलिए जब भी आप स्ट्रेस लेंगे तो मेक श्योर कि उसके अंदर का जो कुशन है वो अच्छा थिकनेस वाला हो, पहली चीज़। दूसरा,
ये जो साइड वाला स्ट्रैप है जो रैप करने वाला, जो जिसको हम बारबेल या डंबल पर रैप करते हैं लिफ्ट करने के लिए, ऐसा इसका लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। किसी किसी स्ट्रैप्स में एकदम थोड़ा सा आता तो हम प्रॉपर रैप नहीं कर पाते, निकल जाता है, एक या दो ही लपेटा उसमें हो पाता है। तो मेक श्योर कि एक ये लंबा हो और एक इसका जो कुशन है वो ज़्यादा कुशन हो, एकदम पतला थिक वाला नहीं हो। इसमें अलग अलग टाइप का आता है, और एक आता सिर्फ एक पट्टी आ गया जिसमें आप ऐसा डाल के वो खींचते हैं, ऐसा वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ऐसा टी वाला होना चाहिए, टी शेप में, ताकि ये इसका काम करेगा, ये रिस्ट का काम करेगा। एक होता है जिसमें सिर्फ यही एक होता है जिसमें से आप ऐसा डाल के और निकाल, तो वो ज़्यादा खींचता है, और वहाँ पे सिर्फ ऐसा पट्टी होता है, वहाँ पे कोई भी कुशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना कि ऐसा मजबूत कुशन हो, ये पट्टी लंबा हो, और एक जो इसका लॉक है, लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। अभी इसमें देखिए आप एकदम पतला सा दिख रहा, तो जब भी आप लेंगे ये थोड़ा सा बड़ी साइज में होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ताकि आप जब रैप करते हैं ऐसा तो ये इजीली आपको लॉक करने में इजी रहेगा। नहीं तो एकदम कट टू कट देखो फंसाना मुश्किल हो रहा है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रैप्स यूज करना है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज करना है, ओके, और ये थिकनेस वाला होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे ये मैं यूज करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप ऐसे ही दिखा रहा हूँ जो मैंने लिया है। ये एक्सट्रीम ब्रांड करके है, और ज़्यादा महंगा नहीं है, 400-500 रुपये का आता है। अब इसका क्या फ़ायदा मालूम है, एक तो ये डॉटेड है, ओके, सब में डॉट नहीं आता है, किसी किसी में डॉट आता है। ये डॉटेड की वजह से क्या होएगा, ये फिसलेगा नहीं, जब आप रैप करके पकड़ते हैं बारबेल पे तो ये फिसलेगा नहीं, ग्रिपिंग अच्छा देगा। ऐसा स्वेट की वजह से कभी कभी फिसल जाता है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर देखिए आप एक स्पेशल कुशन लगा हुआ, जैसे वो बेल्ट के अंदर कुशन है वैसा इसके अंदर पर्टिकुलर, ये देखो पट्टी, ये इधर हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है दिख रहा है आपको, ये कुशन है, इतना थिक कुशन है। तो ये कुशन की वजह से क्या हो रहा है, जब मैं कितना ही हेवी वेट लेता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बांध नहीं रखा, एकदम कंफर्ट रहता है। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी कुशन नहीं रहेगा तो ये जो है ना, ये बोन पे चुभता है। जब भी आप इसको टाइट बांधते हैं, हेवी वेट लिफ्ट करते हो, तो ये इस बोन पे यहाँ पे चुभने लगता है। इसलिए आपको क्या करना है, ये लेना है। अभी ये इसमें थिकनेस वाला बता रहा हूँ, और इसका लॉक देखिए, ये लॉक भी कितना थिक है, मजबूत है, उसमें एकदम पतला है, ओके। जैसे ये वाला हो गया, अब देखो ये वाले का ये मजबूत है, ओके, और ये भी मजबूत है, लेकिन इसके अंदर कुशन नहीं है। ये देखिए एक पतला सा कुशन है, एकदम पतला सा, ओके। तो ये ध्यान में रखना कि ये पट्टी लंबा हो, ये लॉक बड़ा हो, और अंदर प्रॉपर कुशन हो। ये तीन चीज़ आपको स्ट्रैप्स में जब भी आप खरीदते हैं तो ध्यान में रखना है, ओके। अभी इसमें ही आपको एक सेम अलग से दिखाता हूँ, जिसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, ओके। अब देखिए इसका एक का पट्टी जो है ना, ये वाला, ओके, इसका स्ट्रैप्स का एक का पट्टी छोटा और एक का लंबा। तो आपको क्या करना है, जितना लंबा वाला, जो सबसे लंबा वाला आता है, वो एटलीस्ट 3 बार ऐसा रैप होना चाहिए, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया अपना स्टेप्स के बारे में। अब इसको इसमें भी देखो लेफ्ट राइट होता है, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं पड़ता है, या कोई भी इधर उधर मान लेते हैं। लेफ्ट राइट का कैसे मालूम पड़ेगा, जब भी आप इसको बांधते हैं तो ये जो लॉक है, ओके, ये लॉक नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर मैं समझो इसको बांध रहा हूँ ऐसे, जब मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आगे की तरफ रहेगा। बहुत सारे लोग उल्टे बांध देते हैं, कभी ध्यान नहीं पड़ता, ऐसे बांध देते हैं। देखो ऐसा बांध देंगे, ओके, ऐसा बांध लेंगे, फिर वो इसको ऐसे यूज करते हैं। तो क्या हो रहा, ये जो है ये पट्टी है, ये पट्टी क्या करता है, अभी देखिए समझो ये मेरा हाथ है, ये मुट्ठी है, तो ये जब मैं बंद करता हूँ इसको, समझो मैंने बारबेल पकड़ा, ये बंद किया, तो ये इसमें ये वाला जो थंब है ये इधर लॉक कर रहा पूरा रिंग को, राइट। लेकिन इधर एक और थंब होना चाहिए, वो नहीं है, यहाँ पे एक थंब नहीं है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रैप है, ये इस साइड में थंब का काम करता है। तो मैं जैसे यहाँ रखा हूँ, ओके, तो अभी मैं अगर मैं इसको इस पट्टी को यहाँ रखूँगा तो ये ऑलरेडी थंब है, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे ऑलरेडी थंब है। लेकिन मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो क्या होएगा, ये अगर ऐसे जैसे इसको रैप करेंगे ना आप, ऐसा ये रैप किया, तो क्या हो रहा, नीचे की तरफ ये थंब काम कर रहा है, ऊपर की तरफ ये तो प्रॉपर इसको लॉक कर रहा। तो जब भी आप इसको बांधते हैं, अगर ये बक्कल है, ये अगर नीचे की तरफ रहेगा ऐसा, तो ये जो पकड़ेंगे ना आप ऐसे, ये ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ जाए। आपकी ये जो छोटी फिंगर है, ये वाली सबसे छोटी लिटिल फिंगर है, इसकी लाइन में पट्टी आ जाएगा, ओके, ऐसा बांधेंगे तो। लेकिन अगर आपने ये वाला इस समझो उल्टा बांध, मैं अगर इधर बांधता हूँ
तो आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ इस लाइन में रखता हूँ तो आएगा, लेकिन फिर जब वेट उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक घूम के इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे बांधा तो क्या होगा, ये जो बक्कल है, ये जो लॉक है, ये लॉक इस बोन की लाइन में आता है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे चुभता है। और ये लॉक कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ताकि यहाँ पे चुभेगा नहीं। यहाँ पे ये बड़ा वाला जो हड्डी है, बोन दिख रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं स्टेप्स में इंस्ट्रक्शन में नहीं मिला है, कुछ नहीं। मैं बहुत टाइम से स्टेप्स यूज करता हूँ, तो मेरे को ये बेसिक आइडिया जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है, लेफ्ट राइट कैसे होएगा, यहाँ कहाँ चुभता है, क्यूशन, क्योंकि मैं पहले पतला यूज करता, जब मैंने क्यूशन वाला यूज किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ज़्यादा वेट मार रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको रुकना नहीं पड़ रहा, नहीं तो सेट कभी कभी स्ट्रैप्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी इसको लॉक बांधते हैं तो, और बांधते टाइम क्या करना है, ऐसे जब आप रखेंगे ना तो स्ट्रैप्स को, इस पट्टी को पहले पकड़ लीजिए ऐसा, और एकदम किनारे पे, इतना लंबा रखना नहीं है, रिस्ट के एकदम देखो एकदम पास में लाके यहाँ फिर पट्टी को पकड़िए, ठीक है। और अब इसको आपको ऐसा टाइट बांधना है, ओके। आराम से इसको ऐसा करके ये बांध दिया, फिर इसको ऐसा टाइट खींच के ऐसा कर देना। तो ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा पीछे रख के बांध देते हैं, फिर इसको आगे खिसकाते तो खिसकता नहीं, मुश्किल होता है, ओके। इसलिए आपको क्या करना, देखो अभी एकदम पास में है, बराबर है, और ये इस लाइन में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मेरा थंब लॉक कर रहा है और इधर ये पट्टी लॉक कर रहा है, तो प्रॉपर ज़्यादा अच्छे से हम ग्रिप कर पाते हैं। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ओके। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि खुद से स्ट्रैप्स कैसे बांधते हैं, ओके। कभी कभी आपने नोटिस किया रहेगा, अगर आप स्ट्रैप्स यूज़ करें तो आपको पता है कि खुद से स्ट्रैप्स बांधना मुश्किल है। आप एक स्ट्रैप को बांध लेंगे दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके, लेकिन जब एक आपने बांध दिया, अब दूसरा हाथ सिंगल है, तो इसको खुद से कैसे बांधते हैं वो बहुत ही मुश्किल होता है। एक सपोर्ट के लिए कोई पार्टनर चाहिए, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से भी बांध सकते हैं, ओके। कैसे बांधते हैं वो हम देखते हैं अभी, ओके। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके। तो ये अपना डंबल है, ओके। ये दोनों डंबल हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को मैं खुद से बांधने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हमको स्ट्रैप्स को बांधना है। कैसे बांधेंगे, ये लॉक नीचे रहेगा, लेफ्ट राइट, ऐसा उल्टा नहीं बांध देना कभी। ये पट्टी इधर के हाथ की तरफ नहीं आना चाहिए, ये हमेशा बाहर रहेगा, ओके। ऐसा पकड़ लेना है पास में लेके, ये लॉक नीचे रहेगा, और फिर ऐसा करके ये जो लॉक है इसको आपको ऐसा धीरे से थोड़ा सा कॉर्नर इसमें डाल के ये निकाल दिया, फिर अच्छा ऐसा टाइट करके आपको रैप कर देना है। तो अब ये टाइट रैप हो गया, ओके। इधर भी मैं ऐसे ही इसको बांध लेता हूँ। तो ये पहले निकाल दीजिए, इसको ऐसा पकड़ लीजिए, या ऐसे नहीं पकड़ना है तो लूज रह जाएगा, एकदम बाजू में पकड़ना है, ओके। बाजू में पकड़ के अभी देखिए मैं इसको ऐसा कर दिया हूँ, अच्छे से टाइट से बांध दिया हूँ। अभी मेरा ये कंप्लीट हो गया। ये पट्टी इधर है और ये पट्टी इस लिटिल फिंगर की लाइन में है, ओके। अब कैसे रैप करते, देखो एक हाथ मेरा अभी फ्री है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा, और हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे आप बारबेल पे यूज कर रहे हैं या डंबल पे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, एक साइड से डंबल की ये वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, आपको दिख रहा होगा डंबल, ठीक है। ये वाला यहाँ से स्टार्ट, बीच में नहीं बांधने कभी भी, क्योंकि आपको ये पूरे डंबल पर रैप होके आना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप हुआ तो क्या होगा, डंबल का ऑलरेडी इतना वॉल्यूम है कि हम पकड़ नहीं पाते, फिर अगर आप ओवरलैप किया तो इतना हो जाएगा थिकनेस, तो आपका ग्रिप प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ही लेयर रहेगा इसका, तो बड़ा थिकनेस नहीं होगा, तो आपको प्रॉपर ग्रिप हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना, लेफ्ट से, ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये, ओके। देखिए ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ओके। ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ, एकदम प्रॉपर ये किया, ओके। तो अभी ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बांध लिया, ओके। तो अभी सेंटर में भी आ गया, और इस साइड से मैंने इस साइड से स्टार्ट किया था बांधना, इसको बीच में से नहीं स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जब मैं एक को कंप्लीट कर लेता हूँ, ऐसा देखो, ठीक है। अब ये हाथ के सपोर्ट से मैंने कर लिया,
ओके, अब मेरा दूसरा हाथ है, अभी कोई बांधने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं ऐसे खुद से कैसे बांधता हूँ, पहले ना इसका एक लूज फ्रेम बना लेना है। ओके, साइड से स्टार्ट करेंगे और पहले इसको टाइट नहीं करना, ऐसा लूज फ्रेम बना लेना। देखो आपको दिख रहा होगा मैं कैसे लूज फ्रेम बना रहा हूँ। ओके, ऐसा तो आप एक्सेलरेट करते ना वैसा, लेकिन है ना जब भी आप ये बांधेंगे तो इसको लूज रख के फिर ऐसा करेंगे, फिर थोड़ा ऐसा घुमाया, फिर ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको थोड़ा। ओके, तो अभी देखिए मेरा प्रॉपर टाइट हो गया। आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, राइट। तो ये टाइट हो गया, अभी उठा के ओके ऐसा कर दिया। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया अपना स्ट्रैप्स, तुरंत खोल देना है सेट के बाद में। ओके, तो 2-3 जो भी एक्सरसाइज है, चाहे स्ट्रैप्स हो गया, रिस्ट का वो स्ट्रैप हो गया सिर्फ सपोर्टर वाला, ये वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स हो गया, घुटने का वो नी रैप वाला स्ट्रैप हो गया, फिर ये बेल्ट वाला हो गया स्ट्रैप। तो ये सारी एक्सेसरीज किसी पर्टिकुलर जॉइंट के लिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करना है, स्पेशली जब आप बहुत ही हेवी वर्कआउट करें। अदरवाइज कोशिश करिए अवॉइड करने का, एकदम अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप एक्सेसरीज अवॉइड करेंगे उतना ही आपकी जॉइंट स्ट्रांग होंगे और पूरा बॉडी की जितने भी डीप मसल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। फिर ग्लव्स का देखिए, आप ग्लव्स कभी यूज करना चाहिए जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे आपका ग्रिप छूटने वाला है। ओके, वहाँ पे क्या होगा, जब ग्रिप छूटने के लिए बारबेल या डंबल ऐसे रोल होके बाहर ऐसा मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है, ऐसा रोल होके, तो क्या होगा, वो जो स्किन है इसको पिंच करता है। तो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जब आपका ग्रिप पे चुभ रहा है तब भी आप वो जो है ना ग्लव्स यूज करेंगे मैक्सिमम वेट में। अदरवाइज जिम में आए और आपने ग्लव्स पहन लिया, जिम में से बाहर गए तभी ग्लव्स खोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपके हाथ को स्ट्रांग करने के लिए कोशिश करिए उसको अवॉइड करने की, लेकिन ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज जहाँ पे आपका ग्रिप छूटने वाला है वहीं पे, क्योंकि वो जो छाले हो जाते हैं, यहाँ पे देखा रहेगा आपने, किसी किसी का बहुत हाथ सेंसिटिव रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो वो इसलिए होता है कि जब आप पुलिंग वाला कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो वो स्किन जो है ना उसको ऐसा पिंच कर रहा है, तो पुलिंग वाले मूवमेंट में आप यूज कर सकते। लेकिन अगर मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो सारा लोड तो मेरा इधर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, पिंच नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे डेड लिफ्ट हो गया, तो डेड लिफ्ट में और श्रग्स हो गया जहाँ ग्रिप छूटने वाला है। ओके, तो अभी अगर आप ऐसा वाला स्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो आपको ग्रिप की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको ग्लव्स की, क्योंकि ये खुद रैप होके एक तरह से उस जो बारबेल या जो ये है डंबल का जो हैंडल है इसको ऑलरेडी ये कवर कर देगा, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे आप बाइसेप मार रहे हैं, इस पे केबल पे बाइसेप मार रहे हैं, तो उसमें क्या वो पूरा ऐसा घूम रहा है, वो जो बारबेल है छोटा वाला बारबेल, तो उस टाइम पे वो पिंजिंग होता है, तो वहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते हैं बारबेल पे। जो छोटा बारबेल जो बाइसेप मारते हैं वहाँ इसको यूज नहीं कर सकते। तब भी आप ऐसी कुछ पर्टिकुलर आर्म्स का एक्सरसाइज करें तब भी वो स्ट्रैप्स यूज कर सकते, अपना ग्लव्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी भी एक्सेसरीज की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो आज का अपना एक छोटा सा डेमो था एक्सेसरीज के ऊपर। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।